हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। बराबर, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं बहुत ही मेहनत से, लगन से पढ़ रहे हैं। हाँ, तो मैं बात करूँगा टेंस। टेंस में आपको पढ़ाई दिया था क्योंकि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म था। मैं प्रेजेंट टेंस की 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4 है। तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। अब बचा क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम हेडिंग डाल के उसके और आगे बढ़ेंगे। वीडियो लंबा ना हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। अब हम हेडिंग डाल देंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम समझेंगे बहुत ही बेसिक। क्या समझेंगे? बेसिक। इसका बेसिक की बात करें, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यस फॉर हेल्पिंग, बी फॉर वर्ब। इसकी है हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम और आर। ये क्या हेल्पिंग वर्ब? क्या हो गया आपका? ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है आपका ये? हेल्पिंग वर्ब। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। फिर आपको बताना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको, जो सिंगुलर है और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो आपको जितने भी टेंस है उतने में आपको आना ही आना होगा। बराबर। तो यहाँ पे फिर बताना पड़ेगा आपको कि जो अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? जो अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें होता है आपका ही, आपका सी होता है, आपका इट होता है, आपका नेम होता है। इसके साथ क्या लगता है? इज। क्या लगाते हैं हम? इज। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करूँ मैं प्लूरल सब्जेक्ट की, किसकी बात करता हूँ मैं? प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपका इसमें हो जाएगा आई, बी, यू, आई बी यू दे। ओनली आई को छोड़ के, किसको छोड़ के? आई। आई मतलब माँ होता है मराठी में बेटा। यहाँ पे आई की बात कर रहे हैं। आई बी यू दे। भाई नहीं याद होता तो याद रखने का। क्या रखने का याद? यहाँ पे इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई लव यू। क्या बोलते हैं? आई लव यू सर। आई भी आ गया इसमें, यू सर, दो तो काम हो गया अपना, क्योंकि सर दो तो अपने को पता ही है। तो बेटा याद कितना करना है? दो। तो यहाँ पे लव मत लगाना, नहीं तो लोचा हो जाएगा। बचेगा क्या? बी लगाने। क्या लगाने का? बी। यहाँ पे आई के साथ ओनली आई एम का प्रयोग होता है, बाकी इस तीनों के साथ आर का प्रयोग होता है। किसके साथ? आर का। ओनली आई के साथ आई एम का प्रयोग, बाकी सब आर के साथ। क्योंकि कितनी है? इज आई एम आर। कितना है? इज आई एम आर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ओके। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला कौन सा सेंटेंस रहता है अपना? अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका रहता है? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम। किसकी बात कर रहे हैं? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला। क्या बताता हूँ? सब्जेक्ट। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि कंटिन्यूअस का मतलब जो चीज़ें क्या हो रही है, एकदम कंटिन्यू क्या चल रही है, कंटिन्यू क्या हो रही है, चल रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ें क्या कर रहा हूँ मैं? कंटिन्यू लेक्चर ले रहा हूँ, कंटिन्यू लेक्चर लेके आपको बता रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो चीज़ें कंटिन्यू उसमें आपको आएगा। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है अपना, क्या है ये? सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर। और एक चीज याद रखना, हैशटैग की कुछ कोई भी टेंस रहे, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये लगने वाला है। कोई भी, चाहे प्रेजेंट का रहे, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ कि क्या लूँ आपका एग्जाम्पल, कि ही इज राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। भाई
इज क्यों लगा, मैं बताया जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ इज लगा। ये राइट मतलब लिखना, इसका आईएनजी फॉर्म राइट फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी लगा दिया इसमें, राइटिंग अ लेटर, ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया आपका, ये क्या होगा आपका अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर प्लूरल, अगर सिंगुलर तो ये लगेगा, बाकी प्लूरल में आपको नियम बताया। राइटिंग अ लेटर यहाँ पे क्या होगा आपका, ये सब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा हेल्पिंग वर्ब होगा, ये राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अ लेटर ऑब्जेक्ट है फुल स्टॉप। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, यू आर ईटिंग द फूड, यू आर ईटिंग द फूड, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव की बात आएंगे, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या है ये प्लूरल, में बताया कि जितने प्लूरल है आई को छोड़ के एम लगेगा, बाकी में आर। यू आर ईटिंग, ईट मतलब क्या हो गया खाना है, क्या हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो गया आपका, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। बचा क्या आपका आईएनजी द फूड, क्या हो गया कि फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया, आईएनजी लगाया, बचा क्या ऑब्जेक्ट द फूड क्या है। सर फूड की बातें मत किया करो सर, जब आप फूड की बातें करते हो तो मन करता है एकदम बिरयानी जाके खा लो। अरे भैया बिरयानी यहाँ पे खाओ, आपको बोर्ड में बिरयानी मिलेगी, अच्छे मार्क्स लाओगे तो जिंदगी भर बिरयानी खाओगे। तेरी बात समझ में आई, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब बात करता हूँ मैं तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहरहाल जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए। सर ये दे वाला एग्जाम्पल हो सर, सर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे क्या होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, क्या बताया था आर लगेगा, क्या लगेगा इसको तीन के साथ आर। प्ले मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। प्ले मतलब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया फुल स्टॉप। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये क्या होगा अपना पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, किसकी बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, बहुत ईजी, ओनली एंड ओनली इसमें क्या लग जाएगा आपका नॉट लग जाएगा, उसका क्या बन जाएगा नेगेटिव, क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव में क्या रहता है आपका नॉट, मैंने बता दिया। जिसका फॉर्मूला है, इसका क्या है फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, एफ ओ आर एम, समझ लेना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा आपका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा अपना नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं कि सर आपने आई का एग्जांपल नहीं बताया भैया, लो यहाँ पे आई एम नॉट plucking the flowers, I am not plucking the flowers, sorry I am not plucking the flower, क्योंकि बताया आई के साथ क्या लगेगा आई एम लगेगा, इनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इतनी बात आपको समझ में आएगी। आई क्या होगा सब्जेक्ट हो गया, आई एम क्या होगा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। प्लग क्या होगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, नॉट लगा यहाँ पे, प्लग क्या होगा फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होगा प्लग क्या लगा फिर बाद में आईएनजी, ये क्या होगा द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हो गया। भैया सर ये फ्लावर्स काहे तोड़ते हो, अरे भैया ये फ्लावर मत तोड़ो, नहीं तो प्रपोज करना पड़ेगा किसी को। तो सर कोई मिल नहीं रहा है, अरे भैया सब मिलेंगे, बोर्ड देख के तो देखो एक बार। हाँ दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि राहुल क्या लो, राहुल इज नॉट रीडिंग द बुक, राहुल इज नॉट रीडिंग द बुक। राहुल क्या होगा सर ये किसी का नेम होगा, क्या होगा ये सर ये किसी का नेम होगा, और जो किसी का नेम रहता है क्या रहता है सर सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज लगाते हैं सर। और नॉट यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है सर, रीड मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गया, आपने बोला था कि वो आपके साथ क्या लगाने का आईएनजी लगाने, सर ने मैं आईएनजी यहाँ पे लगाया हूँ।
सर ये आपने बताया ऑब्जेक्ट, सर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया सर। एकदम सर मैंने एकदम सुंदर तरीके से किया है सर, आप फिर भी नहीं मानते। अरे भाई मानेंगे, काहे नहीं मानेंगे, आप जब एकदम फाड़ के रख देंगे काहे नहीं मानेंगे। चलिए बात आपको समझ में आया होगा। ये क्या हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे इंट्रोगेटिव, किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव में दो तरीका होता है। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। एक हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रहता है और दूसरा WH टाइप का रहता है। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है ये, नहीं बोलोगे सर सेंटेंस तो आप लिखे नहीं थे, क्योंकि तुम लोग बहुत नालायक हो। पहला क्या था मैंने बोला था, स्टार्टिंग में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका फॉर्मूला आप समझिए, क्या समझेंगे आप, फॉर्मूला समझिए। इसका रहेगा, मैंने सबसे बोला क्या, कोई भी इंट्रोगेटिव जब हेल्पिंग वर्ब से, तो पहला क्या रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा। क्या रहेगा, इज है वहाँ। फिर क्या रहता है मैंने बोला सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या रहेगा, ING प्लस OBJ प्लस क्वेश्चन मार्क। OBJ का मतलब ऑब्जेक्ट, SU का मतलब सब्जेक्ट। ओके शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ लेना आप लोग। इतनी बात समझ, इज IMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। नाउ वी टेक फॉर्मूला। एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर्मूला मैंने दिया तो यहाँ पे बोलेंगे कि इज ही गोइंग टू मार्केट। सर हम बार बार स्कूल नहीं जाएंगे सर, ज़बरदस्ती मत करो हमसे, हम बाजार जाएंगे, थोड़ा घूमे टहलेंगे। ठीक है बेटा जाओ, कोई बात नहीं। इज क्या हो गया, मैंने बताया ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है क्योंकि बिकॉज दिस इज अ योर सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैंने बोला आपको ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब क्या होगा सब्जेक्ट है, क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING लगाने बोला। और मार्केट क्या होगा ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। सर थोड़ा ये बताओ आई एम का क्या लोचा है। ओके बेटा बताता हूँ आपको। आई एम मैं बोला, आई अकेला इंसान है, बोलता है भाई तू चल एकदम, इसके बाद इसकी ताकत है ना आई एम को अपने पास ला लिया। बाकी जब एक को 3 यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 1 से 3 काम चला रहे, भाई तू भी आ जा तू भी आ जा। लेकिन इतने आई क्या इतनी इतनी पावर है कि बोला ए चल रहे निकल मेरे साथ, समझा। इतनी पावर लाइफ में होना चाहिए। आई एम आई प्लकिंग द फ्लावर्स और क्वेश्चन मार्क। आई प्लकिंग द फ्लावर। आई एम क्या हो गया, मैंने बताया आई साथ क्या लगता है, आई एम लगता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, आई प्लकिंग द फ्लावर और क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, सर आप तीसरा नहीं बताए, आर भी कोई नहीं आया तो लिख लो भैया, आर दे क्या लिखोगे, आर दे ईटिंग, सॉरी आर दे कुकिंग। बहुत खा रहे तो बनाएंगे कौन, चलो पका लेते एक बार। आर दे कुकिंग द चिकन, कुकिंग द चिकन। सर चिकन की बात मत करो, एकदम मुंह में पानी आ गया, कोई बात नहीं। आर दे कुकिंग द चिकन, क्या पका रही हो, चिकन पका रही है। कौन पका रहा है, अरे पका रही नहीं है, पका रहा है। हाँ क्योंकि लेडीज फर्स्ट नहीं, आप क्या आ जाएगा लेडाज फर्स्ट, समझा। आर दे कुकिंग द फूड, आर क्या हो गया, मैंने बता देख साथ क्या लगेगा आपका आर लगने वाला। और कुकिंग कुक क्या होगा फर्स्ट फॉर्म ING भी बोला, और द चिकन क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। किसकी बात करेंगे, आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्योंकि बताया था कि इसमें क्या था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखिए आप कि इज एम आर ऐसे रहेगा हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना क्या होगा आपको समझ में आना चाहिए। नाउ हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिख लेंगे सर, इज ही नॉट कुकिंग द फूड, कुकिंग द चिकन। सर जी वो चिकन नहीं पका रही है, हम कैसे खाएंगे सर जी? अरे भैया खुद पका लो। इज सी नॉट कुकिंग द चिकन। आपका यहाँ पे क्या आया? हेल्पिंग ऑफ स्टार्टिंग में बोला था कि क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, नॉट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, कुक फर्स्ट फॉर्म हो गया और आईएनजी यहाँ पे चिकन क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। बाहर से कुछ आया क्या? एकदम बाहर से भी कुछ आने वाला नहीं है, बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आई। सर दूसरा एग्जांपल देके बताओ सर, जिसमें आ रहा है। ओके बेटा बताता हूँ सर। आर यू नॉट गोइंग टू विलेज? सर जी क्या तुम गांव नहीं जा रहे हो? नहीं बेटा कहीं नहीं जा रहे हो। क्या बोलेगा? आर यू नॉट गोइंग टू विलेज? क्या तुम गांव नहीं जा रहे हो? तो आर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल में आर लगता है यू के साथ। नॉट हो गया यहाँ की गो मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। टू कब लगता है? जब किसी साथ से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और फ्रॉम लगता है जब किसी चीज़ से अलग हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ओके अब हम बात करेंगे आपका क्या हो गया अपना पूरा जो इंट्रोगेटिव का मामला था वो खत्म हो गया। अब आपका बचा है इंट्रोगेटिव इन केस ऑफ सेकेंड कंडीशन। दिस इज दैट इज क्या बचेगा आपका? WH टाइप। क्या बचेगा भैया? WH टाइप। क्या बचा? WH टाइप। क्या बचा आपका? WH टाइप। इसमें रहता है, मैंने बोला था आपको, व्हाट, दूसरा वाई, तीसरा व्हेन, चौथा विच, पांचवा हुम। बहुत सारे जितना आपको लिख के रखो। ओके सर यहाँ पे WH टाइप इसी को बोलते हैं। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में कि सब क्या हो रहा है? WH से स्टार्ट हो रहे। किससे स्टार्ट होते हैं? WH। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? WH टाइप। हम क्या बोलते हैं? WH टाइप। इसका फॉर्मूला देखो आप, इसका WH टाइप प्लस इज IMR प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH टाइप प्लस इज IMR प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके इसका फॉर्मूला अगर मैं लूँ, सॉरी एग्जाम्पल कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, आप बोल सकते हैं वेयर। यहाँ पे WH टाइप इज IMR किसके लगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। आर लग गया, आर यू गोइंग, गो फर्स्ट फॉर्म हो गया ING, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। बोलता है कि सर वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू ईटिंग द चिकन, वाई आर यू ईटिंग द चिकन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू ईटिंग द, ये क्या हो गया अपना? WH टाइप। आर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। आर लग गया, ईट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं बोला, फिर इसके साथ ING, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट द चिकन और क्वेश्चन मार्क। इतने आपको समझ में आया होगा। ओके एक एग्जाम्पल सर और बता दो जो आई एम से आए। बराबर सर मैं बोलूँ वाई आई एम why am I plucking the flower, plucking the flowers? मैं फूल क्यों तोड़ रहा हूँ भैया?
फूल काहे तोड़ रहे हो, तो तुमको पता है किसी को प्रपोज करना है का गुलदस्ता बना के, नहीं नहीं सर मुझे प्रपोज नहीं करना, थोड़ा काम है, पूजा पाठ करना है। कोई बात नहीं बेटा, तो आपको समझ में आया। ये क्या होगा बेटा आपका WH टाइप होगा। आई एम क्या होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ आई एम लगता है, कौन सा है, प्लूरल है, तो प्लग फर्स्ट फॉर्म ING लगा दिया, द फ्लावर ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे बचा अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या बचा आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या बचा आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे डाल दीजिए भैया, क्योंकि हर चीज़ में दो चीज़ होता है, एक इंट्रोगेटिव एक नेगेटिव, इनके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसका फॉर्मूला है क्या, इसका फॉर्मूला WH टाइप प्लस इज IMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सर आप इतना जल्दी जल्दी कैसे लिख लेते हो भैया, मैंने मेहनत किया है, आप भी मेहनत करेंगे तो आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे मैं बोलूँ कि वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग, वाई आर यू नॉट स्लीपिंग, तुम क्यों नहीं सो रहे हो, तुम क्यों नहीं सो रहे। मैं बोला बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया अपना WH टाइप हो गया। आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू का सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर लग गया बराबर। ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट नॉट बताया यहाँ पे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म स्लीप ING प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, कि सर व्हाट आर सी डूइंग, वह व्हाट इज सी डूइंग टुडे, व्हाट इज सी डूइंग टुडे, वह आज क्या कर रही है, वह आज क्या कर रही है। भाई उसका मर्जी है, कुछ भी करेगी। ये क्या हो गया आपका WH टाइप हो गया। ये हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है क्या, कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर हो गया। डू क्या हो गया, डू मतलब करना। ये क्या हो गया, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगा दिया आपका ING, और यहाँ पे टुडे क्या हो गया आपका, एक सर ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, तो आपको बोल सकते हैं कि टुडे क्या हो गया, अदर वर्ड, क्या हो गया आपका अदर वर्ड हो गया। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चन मार्क, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कायनात लगा दी आपको समझाने में, और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है, कंप्लीट होता है। और मैं नेक्स्ट टॉपिक मिलूंगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, क्योंकि भले ही टाइम जाएगा लेकिन आप इतना बेहतर सीख लेंगे, किसी की औकात नहीं है कि आपको टेंस में पीछे कर दे, या फिर किसी भी लैंग्वेज में पीछे कर दे, किसी भी ग्रामर के पार्ट में पीछे कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, आपके प्यारे आपके अर्जुन सर, लव यू ऑल।